हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमारा मोक नंबर 4 होने वाला है। टोटल मोक हम 20 करेंगे, जिसमें से हमने 3 कंप्लीट कर लिए हैं, चौथा आज होने वाला है। ये 3 नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, पर डे हम एक मोक को करते हैं। और ठीक है दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला मोक और पहला क्वेश्चन, तीसरा मोक और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो शा का क्रम किसके बाद आता है? इसको हम क्या बोलते हैं, आपको इसको हम कशा बोलते हैं। क्या कशा? कशा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो निर्माण होता है का धन शा से होता है। किसका? का धन शा से इसका निर्माण होता है, इसलिए क्योंकि हम कशा बोलते हैं। तो इसका किसके बाद आएगा? आपको का के बाद इसका आता है। किसके? का के बाद आता है कशा। ठीक है, का के बाद आता है। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? कशा हो जाएगा, कशा का का। ठीक है, अच्छा ज्या की बात करें, ये हिंदी शब्दकोश में किस शब्द के बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है? तो कहोगे ज्या किससे बनता है? आपको ज्या धन या से बनता है, धन या। तो जा के बाद आएगा। ये किसके बाद? जा के बाद। तिरा किससे बनता है? आप कहोगे ता धन रा, ता धन रा से बनता है। तो ये किसके बाद आएगा? ये ता के बाद आएगा। ओके, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? बुफलीपुरिया है। कौन सी हो जाएगी इसकी? तो आप कहोगे इसकी कौन सी जाएगी? उड़ीसा, बांग्ला, असमिया। तो आप कहोगे भैया इसमें जो होगी ना वो असमी होगी। कौन सी? असमी। असमी क्या है? ये असमी असम और मणिपुरी के क्षेत्रों में बोले जाने वाली एक मुख्य बोली है। ठीक है, अच्छा उड़िया कहाँ की है? तो आप कहोगे भैया उड़ीसा की भाषा है। कहाँ की? उड़ीसा की है। ठीक है, उड़ीसा की हो जाएगी। अच्छा बात करें बांग्ला कहाँ की? आपको पश्चिम बंगाल की हो जाएगी, पश्चिम बंगाल की हो जाएगी। अच्छा गुजराती की बात करें, आपको गुजरात की हो जाएगी। कहाँ की? गुजरात की हो जाएगी। ठीक है, गुजरात की हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हम जल्दी से बता देंगे। आपको कहेंगे इसका अर्थ होगा काम करने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है। नहीं भैया, अकेला आदमी झगड़ा नहीं करता, हर बात पर ताली नहीं मारते, ये भी नहीं होगा। झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, या अकेला आदमी अकेला दमी, यहां पर ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं एग्जामपुर के भी टोटल 20 मॉक हैं जो मेरे पास बस जस्ट आने ही वाले हैं। इनको भी हम स्टार्ट करेंगे जल्दी से। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये भी बहुत अच्छे साबित होंगे आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो इनको भी हम करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी हमारे RW वाले मॉक चल ही रहे हैं। किसके? RW वाले। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है। तो मतलब हिंदी का शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा हिंदी का नहीं है? जब हिंदी का नहीं है तो कौन सा पूछा है? तत्सम पूछा है। तत्सम पूछा। तत्सम कौन सा होता है? आप कहोगे संस्कृत के शब्द। संस्कृत के शब्द की पहचान क्या होती है? इनमें कुछ शब्द में जैसे नीचे री आएगी, ठीक है, ऊपर रेफ रा आएगा। ठीक है, रा का रेफ रूप आएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? आप कहोगे कार्य क्या है? संस्कृत का शब्द है। अच्छा हम यहीं पर कटौती की बात करें, किसकी? कसौटी। कसौटी किसका हो जाएगा? कसौटी तो भैया हिंदी का शब्द है। अच्छा इसका संस्कृत क्या होगा? तो आपको इसका हो जाएगा कष्टपटिका। कष्टपटिका हो जाएगा। अच्छा काठ का हम बात करें, काठ का तत्सम क्या होगा? मतलब काठ का संस्कृत शब्द क्या होगा? आप कहोगे इसको हो जाएगा काष्ठ। ठीक है, कहानी का क्या होगा? आप कहोगे कथानक। क्या? कथानक संस्कृत शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है, जानते हो उपसर्ग क्या होता है? जैसे मैं लिख दूं प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में जो प्रति है ना, ये उपसर्ग होता है। इसने पूछा कौन सी में नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प को देखेंगे तो विकल्प को हम कैसे तोड़ सकते हैं? जल्दी से बताइए आप, विकल्प को हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो आपको भैया हम इसको तोड़ सकते हैं बी धन कल। बी धन कल में तोड़ सकते हैं, बी उपसर्ग आ गया। बीछक को कैसे तोड़ सकते हैं? आप इसको हम बी धन इच्छक। क्या? बी धन इच्छक। ठीक है, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। तो उसमें भी बी क्या आ गया? उपसर्ग आ गया। व्यापार को कैसे तोड़ सकते हैं? आप इसको क्या करोगे? आपको बी धन आपार। क्या? आपार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपार। ठीक है, आपार हो जाएगा। तो इसको भी तोड़ सकते हैं। तो इनमें सब में तो उपसर्ग है, नीचे वालों में, तीनों में। तो बात करें किसमें? विरासत। विरासत एक मूल शब्द है। ठीक है, विरासत क्या हो जाएगा? एक मूल शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची शब्द है? अच्छा खर का पर्यायवाची लोग क्या सोचते हैं? मूर्ख। पर ये मूर्ख नहीं होता है खर का पर्यायवाची। ठीक है, खर का पर्यायवाची मूर्ख नहीं होता है, इसको होता है गधा। खर का पर्यायवाची क्या होता है? आपको वही इसका पर्यायवाची गधा होता है। ठीक है, अच्छा रावण की बात करें तो रावण का क्या होता है? रावण का पर्यायवाची आप क्या करोगे? तो आप कह दोगे इसका होता है दशानन। क्या? दशानन। और लंकेश इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? अच्छा विपरीतार्थक का मतलब समझते हैं, आप कहोगे विलोम शब्द। कौन सा? विलोम शब्द। कौन सा हो जाएगा? आपको ब्यास किसका हो जाएगा? समास का हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है? मूल का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? भूमि होगा, पत्थर होगा,
जड़ होगा, ये क्या होगा, जोड़ होगा। तो आप क्या कहोगे भैया इसमें जड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। अच्छा यहीं पर हम बात करें भूमि, भूमि क्या हो जाएगा, भूमि धरा, भूमि धराव कहते हैं। पत्थर को क्या कहते हैं, आप कहोगे पत्थर को पाषाण भी कह देते हैं, पाषाण, ठीक है। नेक्स्ट और क्या बात करें, जड़, जोड़, जोड़ किसको कहते हैं, योग को कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये मूल नहीं है, ये जो है मूल शब्द नहीं है, जड़ मूल। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आपको भी जिसका मतलब प्रमाण द्वारा इसको सिद्ध ना की जा सके या इसको मतलब सिद्ध ना किया जा सके, तो कौन सा होगा, आप कहोगे भैया जो प्रमाण सिद्ध ना किया जा सके, प्रमाण सिद्ध ना हो सके। ऑप्शन नंबर ए। कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले, पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी है, तो आपको कहोगे जलज के। जलज के कैसे हो जाएंगे, आप मैं बताता हूँ आपको। जल का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या कहेंगे, जल धन जा, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाले, जन्म में जन्म, कलम भी सॉरी कमल भी जल में जन्म लेता है, मोती भी लेता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा संज्ञा का कौन सा प्रकार है, कौन सा हो जाएगा, क्या शिक्षा एक जातिवाचक है, समूहवाचक, आपको समूहवाचक नहीं होगी, भाववाचक नहीं होगी, व्यक्तिवाचक है, नहीं, शिक्षा की जैसी और शिक्षाएं, आप कहोगे हाँ भैया, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक इसमें हो जाएगा। अच्छा यहां पर मैं आपसे और बात करूं, किसकी बात करूं कि समूहवाचक में क्या आता है, कहोगे इसमें आ जाएगा सेना आ जाएगा, क्या सेना आ जाएगा, कक्षा आ जाएगा, ठीक है, दल आ जाएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक आप जानते हैं, व्यक्तिवाचक आप किसी जगह का नाम भारत ले सकते हैं, ठीक है, दिल्ली कह सकते हैं, दिल्ली कह सकते हैं, मेरा नाम ले सकते हैं, क्या प्रिंस, ये क्या सब क्या होगा, मेरा नाम है इसलिए, ठीक है, ये क्या होगा, आप कहोगे ये व्यक्तिवाचक होगा। भाववाचक क्या होता है, दुख, सुख, मिठास, खटास, बुढ़ापा, ये सब भाववाचक होते हैं। नेक्स्ट, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। अच्छा राम जो करता है, क्रिया क्या है, पढ़ता, तो राम कर्ता का जो प्रभाव है वो क्रिया पढ़ता है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं सीता किताब तो हो जाएगा पढ़ती है, तो मतलब जो क्रिया है वो कर्ता के हिसाब से बदल रही है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, आपको कृतवाच्य हो जाएगा, कौन सा होगा, आप सी लगा दो भैया, कृतवाच्य हो जाएगा। अच्छा इसको हम कर्मवाच्य में कैसे करते, तो राम द्वारा किताब पढ़ी जाती है तो कर्मवाच्य हो जाता। भाववाच्य कैसे करते, राम से पढ़ा नहीं जाता तो ये भाववाच्य हो जाता, ठीक है, राम से पढ़ा नहीं जाता तो ये भाववाच्य हो जाता। नेक्स्ट, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर हम एक चीज समझते हैं कि जब किसी को पुकारा जा रहा हो, ठीक है, पुकारा जा रहा हो या मतलब वहां पर संबोधन किया जा रहा हो, संबोधन किया जाए तो वहां पे क्या होगा, संबोधन कारक होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अर्थात पुकारने का भाव हो तो वहां पर संबोधन कारक होता है। अच्छा कर्म कारक के बारे में जानते हैं आप, कर्म कारक तो कर्म में क्या आता है, आपको को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के, क्या हो जाएगा, संप्रदान के लिए, संप्रदान को के लिए, के लिए, यह तक कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा होता है और संप्रदान को के लिए, ठीक है, तो उसमें के लिए हो जाएगा। कर्ण क्या होता है, शे मतलब के द्वारा, के द्वारा, जिसके द्वारा काम किया गया हो, ठीक है, के द्वारा काम किया गया हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। अच्छा विस्मयादि बोधक का अर्थ क्या होता है, आप कहोगे भैया इसका अर्थ क्या होता है, ये बताइए, तो इसका हो जाएगा धन्य धन्य, कौन सा, धन्य धन्य, यहाँ पर ठीक हो जाएगा। भा क्या होगा, आपको स्थानवाचक हो जाएगा, स्थानवाचक, ठीक है, और यहाँ वहां क्या होगा, तो कहोगे ये दिशावाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिशावाचक। जहां जहां क्या होगा, ये संबंधवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, क्या हम पुस्तक को बहुवचन बना सकते हैं, आप कहोगे हाँ भैया हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, आप कहोगे हम कह सकते हैं पुस्तकें, ठीक है। लड़का का हम क्या बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं, आप कहोगे हाँ भैया बना सकते हैं, क्या कहोगे, लड़के। पौधे का हम बहुवचन बना सकते हैं, आप कहोगे भैया हम बना सकते हैं, क्या बना कहोगे, क्या कहोगे, पौधे, पौधा का पौधे, ठीक है। सहायता, सहायता हमेशा एक वचन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, घास फूस में कौन सा समास है, घास फूस, हम क्या कह सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं घास और फूस, और फूस, इसको कैसे लिख सकते हैं, घास और योजक चिन्ह और फूस, तो योजक चिन्ह हो और दोनों अलग अलग शब्द हो, ठीक है, दोनों अलग शब्द में कौन सा होता है, आप कहोगे द्वंद्व समास होता है, कौन सा होता है, आप कहोगे भैया यहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चले, अच्छा यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखिए, ओके 1 मिनट यहां बताता हूं, हाँ
अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव आप जानते हैं अव्ययीभाव क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ। अव्ययीभाव की पहचान आज समझ लीजिए, कभी नहीं भूलोगे। जैसे जिनमें उपसर्ग आता हो। क्या उपसर्ग? उपसर्ग तो आप पहचान गए ना, जिसके पहले बी, यथा, प्रा, ये सब चीजें लगी होती हैं। और क्या होता है? और योजक चिन्ह इसकी पहचान होती है। कैसे? अगर मैं कह दूं राम और राम, जब दोनों शब्द एक शब्द दो बार रिपीट हुआ हो और उसके बीच में योजक चिन्ह हो, तब क्या होगा? अव्ययीभाव। मैं कह दूं वह रात रात भर पढ़ाई करता है। कब? रात रात भर। तो क्या हुआ? इसमें भी अव्ययीभाव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे अव्ययीभाव इसमें हो जाएगा। अच्छा, दिगु में आप जानते हैं दिगु क्या होता है? तो आप कहोगे भैया जिसमें हमको किस चीज का बोध हो? आप कहोगे हमको संख्या का बोध हो। जैसे चौराहा, तो चार है राह जिसकी, इसका पहला जो पूर्व पद होता है इसमें आपको संख्या का बोध होगा। बहुब्री जानते हैं जो खुद के शब्दों से किसी तीसरे का बोध कराए, किसी तीसरे का। जैसे हम कह सकते हैं क्या? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र इसका अर्थ क्या होता है? तीन है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव। ठीक है, इस तरह से। और हम क्या कहते हैं? दशानंद। क्या? दशानंद। दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, रावण। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट चलते हैं। विरोधाभास अलंकार निम्न में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? किस अलंकार की श्रेणी में आता है विरोधाभास अलंकार? तो क्या कहोगे? विरोधाभास का अर्थ क्या होता है? जैसे वह हंसते हंसते रो पड़ा, मतलब एकदम से क्या होगा है? अर्थ के आधार पर चमत्कार होता है। तो कौन सा होगा? अर्थ अलंकार होगा इसमें। कौन सा? अर्थ अलंकार। अच्छा, शब्द अलंकार में कौन कौन से आप कहोगे? इसमें यमक अलंकार, यमक, श्लेष, श्लेष, और कौन सा होगा? और इसमें होगा अनुप्रास, अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास हो जाएगा। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अच्छा, अकर्मक क्रिया जानते हैं आप क्या होती है? अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? चलो मैं आपको यहाँ पर बताऊं। ये राम क्या है? आप कहोगे भैया राम करता है। ये खाता क्या है? आप कहोगे ये क्रिया है, क्रिया। तो अगर हमें अकर्मक और सकर्मक की पहचान करनी होती है तो क्रिया और कर्ता के बीच में क्या लगाकर देखते हैं? क्या 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 लिखकर? राम क्या खाता है, सेब को हटा देंगे, सेब क्या है? कर्म। सेब को हटा के क्या लिखेंगे? राम क्या खाता है? तो जवाब मिलेगा राम खाना खाता है, राम सेब खाता है, कुछ भी तो खाता ही होगा। तो ठीक है, जवाब मिल रहा है। इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। अच्छा सॉरी, यहां पर गलत लगा दिया, सकर्मक क्रिया। अच्छा, मैं कहूं अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? मैं कह दूं वह सोता है, सोता है। तो क्या हो गया? सोना क्रिया हो गई, वह क्या होगा? कर्ता हो गया। तो इन दोनों के बीच में क्या लगाओ? वह क्या सोता है? तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो ये क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? अकर्मक क्रिया। अच्छा, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? आप कहोगे राम खाकर सो गया, सो गया। ये सो गया गया। ठीक है, राम खाकर गया। ठीक है, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से सर्वनाम का शब्द कौन सा है? अच्छा, सर्वनाम कौन कौन से हैं? आप कहोगे तू, मैं, यह, वह, क्या, कौन, कब। ठीक है, ये सब होते हैं। क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे बताइए रोग क्या है? तो आप कहोगे भैया रोग एक संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। कौन सी? ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। नींद क्या है? तो नींद आप बताओ संज्ञा शब्द है। नींद क्या है? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सफाई क्या है? ये भी संज्ञा है। कौन सी? आपको भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन क्या होगा? कौन एक सर्वनाम शब्द है। क्या होगा? सर्वनाम शब्द। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? कौन नहीं है भारतेंदु युग के? तो आप क्या कहोगे? इसमें रामचंद्र शुक्ल नहीं है, या कौन नहीं है? जल्दी से आप कहोगे भैया इसमें रामचंद्र शुक्ल ही नहीं है। नहीं, अब बाकी ये तीनों कौन है? सॉरी, रामचंद्र शुक्ल नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल किसके हैं? आप कहोगे छायावाद के। किसके? छायावाद के। तो ये तीनों किसके हैं? ये तीनों किसको जाएंगे? ये भारतेंदु युग को जाएंगे। किसके? भारतेंदु युग के। नेक्स्ट चलते हैं। राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, पूर्व भूतकाल है, या फिर अपूर्ण भूतकाल है? तो बताइए। अच्छा, अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? अपूर्ण आप क्या कह दोगे? राम जा रहा था, राम जा रहा था। तो रहा था मतलब रहा था, कंप्लीट नहीं जा रहा था। तो इसमें कौन सी जाएगी? आप कहोगे अपूर्ण भूतकाल की पहचान हम ऐसे कर लेंगे। कैसे? ऐसे कर लेंगे, राम जा रहा था। अच्छा, मैं यहीं पे आपसे पूछूं पूर्ण भूतकाल क्या होता है? तो आप कहोगे राम गया था। क्या? राम गया था। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आसन्न भूतकाल क्या होगा? आसन्न भूतकाल क्या होगा? तो आप कह दोगे भैया राम गया है। तो ये क्या हो जाएगा? भूतकाल, आसन अभी भी हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सामान्य भूत। यहाँ पर सामान्य भूत, राम गया सामान्य भूत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये गद्यांश से हमारे पेपर में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 2 से 3
जरूर ही क्वेश्चन आते हैं हर बार, ठीक है, हर शिफ्ट में आएंगे, याद रखना। गद्यांश को पढ़ के जरूर लगाने का तरीका देखिए, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। आधुनिक सभ्यता में विज्ञान के बढ़ते प्रभाव, औद्योगिकरण और नगरीय दुष्प्रभावों के प्रति चिंता व्यक्त की जाने लगी है। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का जितना तेज प्रसार उतना ही तीखा प्रतिरोध भी। 19वीं सदी में शक्तिशाली राष्ट्र ने कमजोर राष्ट्रों को जितना क्रूरता से गुलाम बनाया, 20वीं सदी में कमजोर राष्ट्रों ने शक्ति अर्जित कर उतनी ही मजबूती से स्वतंत्रता के संघर्ष किए और सफल भी हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 20 के बाद 20वीं सदी के मध्य, कौन सी 20वीं सदी के मध्य, ठीक है, याद रखना, वैश्विक पटल पर राजनीतिक साम्राज्यवाद का खात्मा हुआ और अधिकांश स्वतंत्र राष्ट्रों का अभ्युदय हुआ। शीत दशकों में दुनिया विकास के नए रास्तों को खोजने लगी। 20वीं सदी के अंतिम दशक तक आते आते 20वीं सदी के कौन से अंतिम दशक तक आते आते ऐसे अनेक क्रांतिकारी चीजें हुई जिससे मानव सभ्यता को एक नए दौर में पहुंचा दिया, ठीक है। गुलाम राष्ट्रों के संघर्ष का केंद्रीय लक्ष्य था, क्या था केंद्रीय लक्ष्य? गुलाम राष्ट्रों के संघर्ष का, तो इसमें क्या कह दोगे आप होगे इसका था स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अभ्युदय का अर्थ क्या था? इसका अर्थ क्या था? वृद्धि। इसका अर्थ क्या था? वृद्धि था। इसका अर्थ क्या था? वृद्धि। सही से लगा दोगे। नेक्स्ट चलते हैं। वैश्विक स्तर पर राजनीतिक साम्राज्यवाद की समाप्ति कब हुई थी? मैंने आपको बताया था कब हुई थी, ये हुई थी 20वीं सदी के मध्य में। तो आप कहोगे हाँ भैया हमने यही पढ़ा था, 20वीं सदी के मध्य में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। प्रसार का विलोम क्या होगा? अच्छा, प्रसार का अर्थ क्या होता है? आप कहोगे प्रसार का अर्थ होता है फैलना। तो होता है फैलना। तो हमको क्या देखना होगा? सिकुड़ना। सिकुड़ना किसका होता है? सिकुड़ना किसका मतलब किसका अर्थ होता है? सिकुड़ना। तो आप क्या कहोगे सिकुड़ना किसका होता है? तो भैया लगा दोगे आप सिमटना। संकुचन का होता है सिमटना। अच्छा, और हम बात करें ये अभिसार, इसका विलोम क्या होता है? आप कहोगे इसका होता है मिलना। मिलना। अच्छा, विस्तार की बात करें तो क्या होगा? ये इसका किसका? प्रसार का पर्यायवाची शब्द। प्रसार का पर्यायवाची शब्द है। निसार का क्या होगा विलोम? आप कहोगे व्यर्थ। नेक्स्ट चलते हैं। गद्यांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। उपनिवेशवाद का सर्वत्र समर्थन हुआ। 20वीं सदी के अंतिम दशक में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। विज्ञान के दुष्प्रभाव से चिंता व्यक्त हुई। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो गलत आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो विधवाचपति, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत, ठीक है, इजी नाम है, याद रख सकते हैं। और कौन है? सुदर्शन। कौन हो जाएंगे? सुदर्शन। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? उपसर्ग जो है उर्दू का नहीं है। उपसर्ग मैंने आपको बताया था, आपको कहोगे आप कहोगे प्रतिदिन। जो प्रति है ना, ये क्या है? ये उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। प्रतिदिन। तो प्रति, तो सब बताइए। खुश से हम क्या बना सकते हैं? जल्दी से आएंगे। आप कहोगे भैया खुश से हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? थोड़ा सोचिए। मैं सोचता हूँ क्या बना सकते हैं हम। हाँ, खुद से बना सकते हैं खुश नसीब। खुश नसीब, तो ये तो उर्दू का शब्द हो गया, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। कम से क्या बना सकते हैं? आप कहोगे कम से क्या बना सकते हैं? कम से भी एक बनाइए। आप कहोगे कम उम्र, ये भी एक उर्दू का शब्द है, ये भी नहीं होगा। गैर से क्या बना सकते हैं? आप कहोगे गैर से बना सकते हैं गैर हाजिर। क्या बना सकते हैं? गैर हाजिर, ठीक है, गैर हाजिर। तो ये क्या होगा? ये भी उर्दू का शब्द है, ये भी नहीं होगा। ऊन से क्या बना सकते हैं? उनसे क्या बना सकते हैं? आप कहोगे भैया हम उनसे बना सकते हैं 59। क्या? 59। तो 59 क्या होता है? एक हिंदी का शब्द है। 59 एक हिंदी का शब्द है, ठीक है। और क्या बना सकते हैं? 19 बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर। तरल का विलोम शब्द क्या होगा? तरल क्या होता है? दूध, पानी, ये सब किस में आता है? तेल तरल में आता है। इसका क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठोस। अच्छा, सरल का क्या होगा विलोम? तो आपको बता दोगे सरल का हो जाएगा कठिन। क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। सिंपल, कठिन हो जाएगा, ठीक है। और तीक्ष्ण का क्या होगा? तीक्ष्ण कर सकते हैं आप कहोगे हाँ, मतलब ये क्या है? ये तो तीक्ष्ण कुछ देखा लग रहा है। अच्छा, ये मंद का विलोम है। ओके, तीक्ष्ण मंद का विलोम होता है। मंद का, ओके। मुझे लगा कि तरल के आसपास है इनके किसी। जटिल का क्या होता है? आपको जटिल मतलब सरल, ठीक है, सरल। जटिल को आप कठिन भी तो कर सकते हो। जटिल मतलब कठिन सॉरी। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है?
आदिकाल के लेखक कौन है? आदिकाल क्या है? एक पुस्तक है ये आदिकाल, ठीक है, पुस्तक को याद रखना, पुस्तक नाम से, कुछ और मत समझना, काल मत समझना इसको। इसके कौन है? आप कहोगे हजारी प्रसाद त्रिवेदी। त्रिवेदी क्या है? इसके आदिकाल पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट समझते हैं। लोकोक्ति, आप मियाजे मांगत द्वार खड़े दस बेज। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका अच्छा मैं अर्थ आपको समझाता हूं। इसका अर्थ क्या होता है कि जो खुद मांगने वाला व्यक्ति है वो दूसरों को क्या ही देगा, यानी निर्धनी के घर भिखारियों की भीड़ होना। क्या? किसी निर्धनी के घर भिखारियों की भीड़ होना। नेक्स्ट चलते हैं। सामान्य ज्ञान हमारा यहाँ से जी के शुरू हो जाता है। कौन सा? जी के जीएस हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है, जी के जीएस शुरू हो जाता है। तो करते हैं जी के जीएस को। एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो इसमें आप बताएंगे जल्दी से कौन थे, बताइए। तो आप कहोगे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। कौन? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। और क्या है अगला था? आधुनिक भारत का जो इतिहास है, यहां से क्वेश्चन भी आया, देखो। क्या है? माउंट बेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे जल्दी से बता दीजिए। आप क्या कहोगे भैया? क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है, एक कुछ क्वेश्चन हैं जो आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है, आपको वो आगे मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे मिल जाएंगे। तो कौन थे इसके? आप कहोगे सिरिल रेडक्लिफ थे। कौन? सिरिल रेडक्लिफ। इसलिए इन्होंने रेडक्लिफ, रेखा का ही नाम रेडक्लिफ रख दिया इनने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और समझा देता हूँ आपको। कर्जन ने क्या किया था? इसने बंगाल विभाजन किया था। किसने? बंगाल विभाजन कराया था, बंगाल विभाजन। बेबेल कौन थे? बेबेल कौन था? ये बेबेल योजना थी। कौन सी? बेबेले की योजना थी। और ये क्या था? क्लीमेंट एटली कौन थे? तो आप कहोगे ये पीएम थे। कहाँ के पीएम थे? आप कहोगे ब्रिटिश के पीएम थे, ब्रिटिश के पीएम। भारतीय राज्यसभा से क्वेश्चन आया है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 39 का है, ठीक है, 39 का। इसकी कितनी हो जाएगी? आप कहोगे भैया टोटल 535 सीट, 543 सीट है। कितनी? 543 सीटें हैं, ठीक है। और आप क्या कह सकते हो इसमें? कह सकते हो पहले जो थे 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जो थे मनोनीत किए गए थे, तो कुल कितनी थी? तो 545 थी उस टाइम पर। 104वां संविधान संशोधन, कौन सा? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको समाप्त कर दिया। छंद और काव्य देखते हैं। अब्दी शिला का उस पर था गुरु भार। ओके, अब्दी शिला पर था उसका गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रंग जल धार, ठीक है, द्रंग जल धार। ओके, इसमें कौन सा छंद है? अच्छा, छंद को पहचानिए पहले, देखते हैं इसमें कौन सा हो सकता है। एक बार देखिए अच्छे से, ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। आपका होगा ये 12 हो जाएगा। कौन सा? 12। अच्छा, 12 क्यों हो जाएगा? इसके क्या होता है? विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती है। किसके? विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्रा होगी। आप इसमें मात्राएं गिन सकते हैं, ठीक है। और हम रोला की बात करें तो इसमें कितनी मात्रा होती है? आपको रोला में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24 मात्राएं होती है इसमें, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर देखते हैं, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? आप कहोगे सूरदास को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अच्छा यहां पर और देख लेते हैं। तुलसीदास को कहते हैं, आप कहोगे भक्ति और शांति रस का कहते हैं। ओके, बिहारी को किसका कहते हैं? आप कहोगे श्रृंगार रस का कहते हैं। क्या? श्रृंगार का, ठीक है। और नंददास को कहते हैं? नंददास को मुझे नहीं पता। ओके, आगे चलते हैं। विराम चिन्ह, उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? उपविराम का चिन्ह कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए, उपविराम का चिन्ह कौन सा है? तो आपको उपविराम का चिन्ह होता है ऑप्शन नंबर ए वाला। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला। अच्छा, ये कौन सा है? मैंने आपको बताया था, ये वाला कौन सा हो जाएगा? आपको ये योजक चिन्ह है, जैसे मैंने लिखा था राम और श्याम, ठीक है, राम श्याम द्वंद्व समास में आपके बीच में लगता है योजक चिन्ह, ठीक है। और ये कौन सा? ऑप्शन नंबर सी में है। ये कौन सा? ये आप कहोगे ये अर्धविराम हो जाएगा। कौन सा? अर्धविराम, ठीक है, अर्धविराम हो जाएगा। नेक्स्ट चले क्या? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पर्यायवाची शब्द, इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? आकाश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द हो जाएगा? तो आप कहोगे भैया व्योम आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा। और क्या होगा? आप कहोगे इसका और हो जाएगा नभ। और क्या हो जाएगा? आप कहोगे और गगन हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? और अंबर हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, ठीक है, अंबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं बात करूं और पर्यायवाची की, ये तो सही आंसर हो गया धरा। धरा का पर्यायवाची होता है, आप कहोगे पृथ्वी होता है। क्या? पृथ्वी होता है। और तम का क्या होता है? तम का अंधेरा होता है, अंधेरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से पार्थिव शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्य कौन सा है? पार्थिविक, तो पार्थिविक शब्द के लिए कौन सा हो जाएगा? जल्दी से देखिए, आप क्या कहोगे? पार्थिविक शब्द के लिए कौन सा होगा? तो पार्थिविक का अर्थ जानते हैं आप लोग? जिसका संबंध मतलब पृथ्वी से हो। पार्थिविक का अर्थ होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, ठीक है, पार्थिविक। तो यहाँ पर कौन सा होगा? जिसका संबंध मनुष्य, जिसका संबंध पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी।
इसका अर्थ यही होगा, ठीक है, पार्श्विक शब्द के लिए। भारतीय राज्य व्यवस्था, क्या लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? आप क्या कहोगे? आप भैया कहोगे इसमें 543 होती है। ये शायद डबल आ गया क्वेश्चन, 543 होती है, अभी मैंने बताया था आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 38वां क्वेश्चन देखते हैं जीके जीएस का। ये हमने कर लिया था, हाँ ये कर लिया था, ओके आगे चलते हैं, ये भी कर लिया था। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? किसने किया था? आप कहोगे स्कंदगुप्त ने किया था। अच्छा, हम भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? नेपोलियन, तो आप क्या कहोगे? स्कंदगुप्त को कहते हैं नेपोलियन, ठीक है, सॉरी समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मोटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? आप सीसी लगा दोगे भैया, ऑप्शन नंबर कौन सा? 1919 में हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, और देखिए आप, 1909 में कौन सा हुआ था? आप कहोगे मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, ठीक है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहां पर स्थित है? तो आप क्या कहोगे? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कौन से जिले में? आप कहोगे सोनभद्र में। कौन से? सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र में हो जाएगा। और इसको क्या कहते हैं? हम इसको रियंद बांध के नाम से भी जानते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में की शकल प्रजननता दर कितनी है? तो प्रजननता दर कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे भैया 2.4 दर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं, भारत में कुल वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? मुख्यतः वर्षा किस कारण से होती है? तो आपका कहोगे उत्तर पश्चिमी मानसून के कारण, बंगाल की खाड़ी के कारण। हाँ भैया, किसके? बंगाल की खाड़ी के कारण होती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के कारण। नेक्स्ट चलते हैं, क्यों? बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनी बादलों के कारण, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो किसकी पर की गई थी? आप कहोगे हिल्टन यंग आयोग, ठीक है, हिल्टन यंग आयोग। नेक्स्ट चले क्या? अच्छा, इसकी हम बात करें स्थापना कब हुई थी, तो सिफारिश कब हुई थी पहले तो बताइए। इसकी सिफारिश कब हुई थी? तो सिफारिश हुई थी 1926 में। और हम बात करें इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो गई थी। कब? 1935 को इसकी स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या समंगला योजना के तहत कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो कुल कितनी की जाती है? आप कहोगे भैया 25,000 की जाती है। कितनी? 25,000, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, योजना आयोग की प्रतिस्थापित करते हुए, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? कब हुआ था इसका? तो आप सीधे बता दोगे भैया इसका कब हुआ था? आप कहोगे इसका हुआ था 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका कहोगे इसके लिए कौन सा? कानपुर हो जाएगा। अच्छा, कानपुर के लिए दूसरा कौन सा है चमड़ा के लिए प्रसिद्ध? आप कहोगे आगरा हो जाएगा। कौन सा? आगरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर हम बात करें कि मेरठ किसके लिए? तो आप कहोगे खेल की सामग्री के लिए। किसके लिए? खेल की सामग्री के लिए। अलीगढ़ किसके लिए? आप कहोगे ताले के लिए। किसके लिए? आप कहोगे ताले के लिए, ठीक है, ताले के लिए। और बात करें मुरादाबाद किसके लिए? तो आप कहोगे किसके लिए? पीतल के लिए। किसके लिए? आप पीतल लगा दोगे, पीतल, ठीक है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, अगला क्या है क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? सब जानते हो कब किया था? 1 जुलाई 2016 को किया गया था क्या, या 1 जुलाई 2017 को किया गया था? तो आप कहोगे 1 अप्रैल 2017 को किया गया था। कब? 1 अप्रैल 2017 को किया गया था, ठीक है। और कब हुआ था? अगर सीधे पूछ ले, बीक पूछेगा नहीं, आधी रात को लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? आप कहोगे 46। ये कितने होते हैं? 23 जोड़े। कितने? 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? प्रकाश की गति किसमें होती है? आपको कांच में अधिकतम होती है। किसमें? कांच में अधिकतम होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो गोविंद साहब मेला कहां पे लगता है? आप कहोगे अंबेडकर नगर में लगता है। कहां पर? अंबेडकर नगर में। अगर चलते हैं, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो कहां पर हुआ था? इसका होता प्रयागराज, इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, GUI का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे? इसका हो जाएगा ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। किस वेबसाइट या नेटवर्क पर भारी मात्रा में इंटरनेट ट्रैफिक भेजने पर उसे क्रैश करने के लिए असली उपयोगकर्ताओं, ठीक है, उपयोगकर्ताओं यहां पर होगा, उपयोगकर्ताओं के लिए अनुलंब कर देने के लिए हमले को क्या कहते हैं? कर देने वाले हमले को क्या कहते हैं? हम आप सीधे बता दोगे भैया इसको क्या कहते हैं? हम कहेंगे DDoS। क्या? DDoS कहते हैं इसको, समझ गए आप लोग? DDoS। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? आपको 2006 में की गई थी। कब? 2006 में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, इसका गठन हुआ था। अगला, भारत में आतंकवाद विरोधी और अपहरण रोगी अभियानों को अंजाम देने के लिए विशेष बल राष्ट्रीय DNSG को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? आप कह दोगे भाई इसको हम कहते हैं ब्लैक कैट्स। क्या? ब्लैक कैट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दुनिया में सबसे लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? जल्दी से बताएंगे, यूट्यूब को कब लॉन्च किया गया था? आपको 2005 में किया गया था। कब किया गया था? 2005 में किया था। अच्छा, किसके द्वारा? जावेद करीम द्वारा लागू किया गया था। किसके? जावेद करीम। और कौन? चार्ल्ड, क्या नाम है उनका, लिख के बताऊं, चार्ल्ड और हर्ले, चार्ल्ड हर्ले। ठीक है, चार्ल्ड हर्ले। नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय भारत के किस शहर में है? तो ये कहां पर हो जाएगा? आपको ये मुंबई में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? मुंबई में। ठीक है, ऐतिहासिक संग्रहालय मुंबई में स्थित है। यूरोपीय देश यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? कहा कि यूरोपियन देश की, यूनाइटेड किंगडम की, यूरोपियन देश यूनाइटेड किंगडम की कौन सी हो जाएगी? आपको पाउंड, पाउंड हो जाएगी इसकी, पाउंड स्टार्लिंग। ठीक है, पाउंड स्टार्लिंग। अच्छा, आप लोग जानते हैं कौन सी यूरो कहाँ की हो जाएगी? ये यूरोपीय संघ के अधिकांश देशों की क्या है? यूरो है। ठीक है, और डॉलर कहाँ की है? डॉलर आपको दोगे अमेरिका की। कहाँ की? अमेरिका की, अमेरिका की। नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में सबसे बड़े देश ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्राजील की राजधानी क्या है? आप सीधे कह दोगे इसकी क्या हो जाएगी? ब्रासीलिया। क्या हो जाएगी? ब्रासीलिया इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्या? ओके, अगला देखते हैं। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? आपको 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अच्छा, 22 मार्च को क्या मनाते हैं? आपको जल दिवस मनाते हैं। क्या? जल दिवस मनाते हैं। अच्छा, और बात करूं क्या, 22 मई को क्या मनाते हैं? आपको जैव विविधता दिवस मनाते हैं। क्या? जैव विविधता दिवस। भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो की फुल फॉर्म क्या है? आप क्या कहोगे? इसकी हो जाएगी इंडियन स्पेस रिसर्च ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO। ओके, WTO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो कहां पर हो जाएगा? आप क्या कहोगे? इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। कहां पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। अच्छा, यहां पर देखें, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? आप कहोगे ये कौन थे? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, कब किए गए थे? 1913 में। कब और किसके लिए किए गए थे? इनकी जो गीतांजलि थी, गीतांजलि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो आप क्या कहोगे? इसमें था बिहार। कितना था? आप कहोगे 1 वर्ग किलोमीटर में कितने? 1106 लोग। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? आप कहोगे 2010 में की गई थी। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु की गई थी। ठीक है, 2010 में। नेक्स्ट चलते हैं। ओलंपिक खेलों की आधिकारिक प्रतीक रिंग्स में कुल कितने छल्ले होते हैं? तो कुल कितने छल्ले होते हैं? आप बताइए जल्दी से। आप कहोगे इसमें टोटल 5 छल्ले होते हैं। कितने होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, ये किसको दर्शाते हैं? ये दुनिया के प्रमुख 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। किसके? महाद्वीपों को, दुनिया के। भारत पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष सशस्त्र शाखा PAC का पूर्ण रूप क्या है? PAC की फुल फॉर्म क्या है? इसने पूछा है। तो आपका कह दोगे? आप कह दोगे इसका हो जाएगा प्रोविंशियल आर्मर्ड कांस्टेबलरी। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? आप कहोगे लिखी थी अरुंधति रॉय ने। किसने? अरुंधति रॉय ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? आपको भैया 1992 में किया गया था। कब? 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गृह मंत्रालय MHA के द्वारा जारी भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवादी रोधी नीति और राष्ट्रीय नीति का नाम क्या रखा गया? क्या रखा गया था इसका नाम? तो आपको कहोगे इसका नाम कवच रखा गया था। क्या रखा गया था? कवच। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त विशेष बल अभ्यास ब्रिज प्रहार फरवरी 2026 में कहां शुरू किया गया? कहां पर शुरू हुआ है ये? आप बताइए कहां पे हुआ? ये अमरोई मेघालय में हुआ है। कहां पर? अमरोई मेघालय में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्या? अगला चलते हैं। अगला क्या है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 के अनुसार कौन सा स्थान क्या है? आप कहोगे कौन सा स्थान है इसमें? कौन सा स्थान है? तो कौन सा हो जाएगा? आप 122 हो जाएगा।